गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की। और मुझे आपको थोड़ा सा बताना है कि बीएससी अब ईयर वाइज हो गया है। तो फर्स्ट ईयर में आपको बॉटनी के या कोई और सब्जेक्ट आप देखेंगे या पढ़ेंगे, उसमें 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। चूँकि अपन बॉटनी की बात कर रहे हैं तो बॉटनी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको बॉटनी में 2 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट्स एंड सेकंड है डाइवर्सिटी ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको प्लांट का ओरिजिन पढ़ना है कि सबसे पहले कौन से प्लांट आए, देन फिर कौन से आए, और सबसे एडवांस प्लांट लास्ट में कौन से आए। ठीक है, और उनके वेरिएशंस के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो अपन आज सबसे पहले पेपर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 1 में यूनिट 1 है वायरस एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, आप लोगों ने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल 2 टाइप की होती हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो जो हम बोल सकते हैं एंशियंट सेल अगर कहें तो वो प्रोकैरियोट्स होती हैं, और जो प्रोकैरियोट्स के बाद सेल आई हैं वो है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये दोनों आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है? आज आपकी फर्स्ट क्लास है, इसलिए आज मैं इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक अपन पढ़ेंगे और फिर आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है? देखो वायरस के बारे में कई सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। हमको सबकी डेफिनेशन याद नहीं करनी है। ठीक है, जो भी अपन को ईजी लगे अपन को वो डेफिनेशन याद करनी है। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखते। ठीक है, और ये लिविंग सेल के अंदर डिवीज़न करने में कैपेबल होते हैं। जैसे ही ये किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेंगे वहाँ पे ये डिवीज़न करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, और लिविंग बॉडी के आउटसाइड इनएक्टिव फॉर्म में ये रहते हैं, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और जैसे ही किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर ये एंटर करते हैं ये इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं it is submicroscopic infective entities that multiply only intracellularly and are potentially pathogenic। ये जो वायरस हैं इनका काम ही है डिजीजेस को फैलाना। ठीक है, और ये जैसे ही लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे डिवीज़न करेंगे नंबर ऑफ वायरस इंक्रीज होगा बॉडी में और वो पूरी बॉडी को इन्फेक्टिव करेगा। ठीक है, सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्योंकि नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, और हम बोल सकते हैं एयर में प्रेजेंट हैं, वाटर में प्रेजेंट हैं, सॉइल में प्रेजेंट हैं, और सांस के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में तो नॉर्मली जो जनरल स्ट्रक्चर है वायरस का वो ये है। ठीक है, ये 4 पार्ट से मिलके बना है। आउटर इसका जो आपको लाइन दिख रही है ये एनवलप होता है। एनवलप के नीचे यहाँ पे ये जो आपको इलोंगेटेड सेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है कैप्सोमियर। ये जो एक सिंगल है इसको अपन बोलते हैं कैप्सोमियर। ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और अगर हम पूरे के पूरे कैप्सोमियर यूनिट की बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। सेंट्रल वाला पोर्शन जो है कोर रीजन होता है। ठीक है, और सेंटर में किसी भी वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें, तो सेंटर में वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट मीन्स डीएनए या फिर आरएनए। अगर अपन वायरस की बात करते हैं, वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है।
वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें, वायरस दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक तो प्रोटीन, सेकंड इसका जेनेटिक मटेरियल, दो पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। प्रोटीन देखो, जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें या तो डीएनए होगा किसी भी वायरस में, ठीक है, या फिर आरएनए होगा, और इनके चारों तरफ प्रोटीन का बना हुआ कैप्सोमियर होगा, जिसके ग्रुप को अपन बोलते हैं कैप्सिड। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो है आपका पेपर में, मैं आपको बताती चलूँगी कि क्वेश्चन कैसे आता है टॉपिक पढ़ाते समय, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपका वायरस सिर्फ लिखा होगा वायरस, ठीक है, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जानते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, यहाँ पे आपकी बुक में कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने डेफिनेशन दी है, ठीक है, लेकिन उनमें से जो भी आपको इजी लगे आप वो लर्न कर सकते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप यही डेफिनेशन याद करिए, लेकिन वायरस क्या है? वायरस माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टिव एंटिटीज है जो सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलाने का काम करती है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड लिखा है इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल्स के अंदर, ठीक है, इसका मीनिंग होता है सेल के अंदर। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि लिविंग बॉडी के अंदर, कोई भी लिविंग बॉडी है, कोई भी लिविंग सेल है, उसके अंदर जैसे ही वायरस एंटर करेगा ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा और नंबर ऑफ वायरस यानी कि अपनी संख्या बढ़ाएगा, जिससे मैंने बताया कि ये पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि बीमारियां फैलाने का काम करते हैं, यही इनका काम है, और लिविंग सेल के बाहर इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वायरस का जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है वायरस से रिलेटेड, ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है, ये डायग्राम आप बना सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे मैंने आपको ये 4-5 लाइन पढ़ाई है, ठीक है, ये 4-5 लाइन मैंने आपको वायरस के बारे में बताई है कि ये माइक्रोस्कोपिक होता है, सब माइक्रोस्कोपिक होता है, नेकेड आई से नहीं देख सकते हम इसे, ठीक है, और इन्फेक्टिव एंटिटीज है, यानी कि इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। कहाँ पे? लिविंग सेल के अंदर। लिविंग सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या को बढ़ाता है और बीमारी फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, सब माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, और इन्फेक्टिव एंटिटीज एंड पैथोजेनिक, ये 3-4 चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है वायरस के बारे में कि वायरस जो है सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टिव एंटिटीज है जो कि लिविंग सेल के अंदर डिवीज़न करके इन्फेक्शन फैलाता है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग सेल के अंदर डिवीज़न करके अपनी संख्या को बढ़ाता है और इन्फेक्शन फैलाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और कोई भी वायरस हो, चाहे वो प्लांट वायरस हो या फिर एनिमल वायरस हो, उसके अंदर 2 चीज़ें ज़रूर होंगी, ठीक है, एक तो जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ प्रोटीन का बना हुआ प्रोटीन कोट होता है जिसको अपन कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है, ये ज़रूर होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी वायरस का। अब किसी भी वायरस की बात करें तो उसमें अपन को प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल ज़रूर मिलेगा। आज की क्लास इतनी ही है। वायरस टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसमें अपन को इसके कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो भी पढ़ना है। इसके कैरेक्टर्स कई तरीके के हैं, लिविंग कैरेक्टर्स, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, ठीक है, तो वो अपन को पढ़ना है और इसका इम्पोर्टेंस पढ़ना है। कई इसमें 2-3 वायरस के बारे में आपको उनकी लाइफ साइकिल पढ़ना है, इसके बाद पूरा वायरस खत्म होगा। सबसे पहले अर्थ पे अगर लाइफ का
ओरिजिन हुआ है और कोई ऑर्गेनिज्म आया है तो वो कौन है? वो वायरस है। ठीक है, कौन है वो वायरस है। सबसे पहले अर्थ पर अगर लाइफ का ओरिजिन हुआ है तो वो वायरस से ही हुआ है। यहाँ पे वायरस ही एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर लाइफ का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और इसकी एक खास बात है कि लिविंग सेल के अंदर ये एक्टिव हो जाता है और लिविंग सेल के बाहर ये इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है ये। इसको अपन लिविंग के अंदर भी नहीं डाल सकते और नॉन लिविंग के अंदर भी नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि इसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि लिविंग सेल के अंदर ये एक्टिव हो जाता है, जबकि लिविंग सेल के बाहर ये कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आज का क्लास है और आगे का क्लास मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। लिंक आपको शाम को मिलेगा, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी लिंक, तो आप लिंक को ओपन करके अपना क्लास देख सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो आप फिर पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो आज का क्लास इतना ही है, आगे की क्लास के लिए आप कल का वेट करिए। थैंक यू सो मच।